May I come in, ma'am? कम इन। डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब की तरफ से ये पार्सल आया है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर? अब तो मालूम हो गया होगा आपको कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता। और हाँ, मुझे नहीं मालूम कि आपको ये पोजीशन कैसे मिली और ना ही दिलचस्पी है जानने में, लेकिन जाने से पहले इस एक छोटे से इंसान की एडवाइस है आपके लिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। यहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन आपका ये गुस्सा पानी फेर देगा। नाम और इज्जत कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है और गंवाने के लिए 2 मिनट। एंड डोंट बी सरप्राइज, हाँ मैंने जाकर मिनिस्टर के पीए से बात की, सारे पॉइंट्स क्लियर किए और समझाया कि इस प्रोजेक्ट के कितने फायदे हैं हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और अब तो वो पीए मेरा दोस्त बन गया है, वो भी अच्छा दोस्त। तो क्या है ना मिस हाईफाई लूथरा, आप नंबर्स और प्रॉफिट पे बिलीव करती हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। प्यार और इज्जत के साथ पेश आओ तो आधा काम वैसे ही बन जाता है। लेकिन आप तो जिद पर विश्वास करती हैं, अपनी ईगो पर विश्वास करती हैं, रिश्तों पर नहीं। राइट? एंड थैंक यू सो मच इतने बड़े सम्मान के लिए। फिर भी इस कंपनी का वफादार एम्प्लॉय होने के नाते और यहां से छोड़ के जाने के बावजूद भी मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जिससे भी आपको बात करनी है उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स देकर जाऊंगा। अच्छा होगा कि आप इमीडिएटली फॉलो अप करें। और हाँ, बुरा फील हो रहा है अपनी ड्रीम जॉब छोड़ते हुए, लेकिन आपने सही कहा था कि आप जैसे इगोइस्टिक बॉस के साथ मैं काम नहीं कर सकता। वो क्या है ना कि जहां पर सच्चे और अच्छे इंसान की कोई इज्जत नहीं, वहां काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इतने सख्त कायदे कानून में मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये आपका बिजनेस है, आप ही को मुबारक हो। लिसन। और हाँ, आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ली है। तो क्या है ना कि मुझे एक मेहंदी के फंक्शन पर जाना है। एक ऐसे इंसान का पर्दाफाश करना है जो इस लायक ही नहीं कि एक मासूम लड़की उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाए। ध्यान रखो। तेरी सास आ गई है, आ जी आ। देखा, तेरा वीर पहले ही यहाँ पहुंचा हुआ है। रुक क्यों गए जी? आजो अंदर आजो, आजो आजो। हाँ जी, जी आया नु, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते पुत्र। ए लो जी, हमारी होने वाली बहू के लिए शगंदी मेहंदी। बड़ी बेसब्री से आंखें बिछाए बैठी थी बेचारी कि कब मेरी होने वाली सास मेरी शगनों की मेहंदी लेके आएगी। रेखा, वो हटा थाली जी साइड में कर दे थोड़ी सी। आप बैठो ना जी, आप आओ। बैठने बैठो बैठो। आजा बेटा, आजा पुत्र बैठ। लो जी, शगन की पहली मेहंदी तो आप ही लगाएंगी। हाँ जी, क्यों नहीं। अबे हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। होने वाली दुल्हन जी, क्या हाल है? खुशी से दिल धक धक कर रहा है या फिर घबराहट से? पता नहीं तनु, देख सब कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? बस कुछ देर रुक जाओ, फिर तो आपका दिल उछल उछल कर बल्ले बल्ले करने वाला है, देखना। ओए, क्या शरारत करने वाली है? कोई शरारत नहीं है, बस यूं ही समझ लो कि कोई बहुत बड़ी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। ए, पहेलियां ना बुझा, सच सच बता क्या करने वाली है? अब तो चुप कर पल्लवी। और तनु,
तू उनकी बातों पे ध्यान मत दे, ये दोनों ना पागल है, कुछ भी बकवास करते रहते हैं, और स्पेशली ये बस चंद पल बचे हैं आपके पास मेरी दी को देखने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द एक मसालेदार तड़का लगने वाला है इस फंक्शन में। साक्षी, फिर भाई वो साबरी से बात कर ही रहा था मैं। अच्छा तो एक मिनट। हाँ, हेलो, तुम एक मिनट। हेलो, मैं फ्री हो गई हूँ और होटल जा रही हूँ, वहीं जाकर आपका वेट करती हूँ, जल्दी आना। अरे कितनी बार तुमसे कहा कि फोन मत करो, मैं तुम्हें फोन करूंगा, क्यों फोन किया तुमने? क्या फिर से? तुम हमेशा ऐसे करते हो, पहले बहुत सारे वादे करते हो, फिर वादों से पलट जाते हो। बहुत हो गया ये सब। अरे फैमिली फंक्शन में फंसा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। फंक्शन? कौन सा फंक्शन चल रहा है और कहाँ चल रहा है? बताओ मुझे, मैं ही आ जाती हूँ वहाँ पे। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, वो कहेंगे फैमिली फंक्शन ना, और होता तो मैं तुम्हें बुलाता ना। बात ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं समझना चाहती, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। देखो जाने मत, मैं ना ये फंक्शन होते ही वहाँ आ जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करो, जल्दी आ जाता हूँ मैं। पक्का ना? हाँ आ जाऊंगा। ओके। क्या हुआ साकेत जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो कोई पार्टी वर्कर का फोन था, बेचारा कोई प्रॉब्लम में फंसा था, इसीलिए उसे बता रहा था कि कैसे सॉल्व करें। अब मुझे ये सब करना पड़ता ना। कोई बात नहीं, रस्म के लिए देरी हो रही है, आपकी माता जी आपको बुला रही है। हाँ आता हूँ। भाई इतनी देर तक तू कहाँ था? विकी भाई पता है तेरे से कितना नाराज है, इतना सारा काम पड़ा है और तू पता नहीं क्या कर रहा है। सब आ गए? सब आ गए, लेकिन मौसी नहीं आई है। मौसी की जरा तबीयत खराब है, इसलिए घर पे आराम कर रही है। और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई? मेहंदी रस्म शुरू नहीं, खत्म होने को आई है, पता नहीं कब की शुरू हो गई थी। एक काम कर, ये बाइक सुमित की है, उसे देकर आ, ठीक है? एक मिनट, वो कैटरिंग वाले बहुत पंगा कर रहे हैं, उन्हें ठीक करना होगा। मोंटी, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है, ठीक है? चाबी देकर आ। अच्छा बता, मेरे होने वाले जीजू का नाम क्या है? क्यों तुझे नहीं पता? इतने बड़े आदमी तो है हमारे जीजा जी। पता है, लेकिन मैं होने वाली दुल्हन से सुनना चाहती हूँ। चल चल जल्दी से नाम बता दे। हाँ साकेत, साकेत नाम है मेरा, लिखो। ऐसे थोड़ी होता है, आपके सामने नहीं लिखूंगी। चाची, इतना बेसब्र दूल्हा मैं पहली बार देख रही हूँ। ओए, इसे बेसब्री नहीं कहते, इसमें तो मेरे वीर जी का प्यार है। अरे अगर प्यार है तो रस्म के मुताबिक चलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। इनसे बोलो अभी बाहर जाए। हाँ, ऐसे नहीं होगा, अभी मेहंदी लग रही है, जब ये रच जाएगी इसमें अपना नाम आके ढूंढ ले, तभी साबित होगा कि इनका सच्चा प्यार है, और यही तो रिवाज है। ओए सुन, इस लुक्का छुपी के गेम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं फालतू के रिवाजों को नहीं मानता, और इससे प्यार करता हूँ ये साबित करने की जरूरत नहीं मुझे, इसीलिए फालतू के रिवाज अपने पास रखो, और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, लिखो। लेकिन तुम चुप बैठो। तुमसे पूछा कुछ मैंने? नहीं ना? और दूल्हा कौन है? मैं हूं ना, तो जैसे मैं कहूंगा वैसा होगा, लिखो। ऐसे नहीं मानेगी तू। ला क्या हो गया? दिख नहीं रहा है काम कर रहा हूं मैं।
देख सकता हूं मैं, लेकिन इससे पहले तुम ये करो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और तुमसे ही नहीं, उन सब से करनी है जो यहां पर मौजूद है। क्योंकि ये बात मेहंदी की रस्म से बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा मायने रखती है। गॉड, अब ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अब आएगा मजा। पल्लवी, पल्लवी कहाँ है? ऐसी कौन सी बात है, यही कर लो। या नहीं, वहां सबके सामने। चलो। अरे तू अभी भी मेकअप करने में बिजी है, जल्दी चल। अरे अरे 1 मिनट मेकअप तो कर रहे हैं। 1 सेकंड भी नहीं। और वैसे भी बाहर सबके रिएक्शंस बदलने वाले हैं। 4 से 40 वोल्ट का शॉक जो लगने वाला है, फिर उसके बाद तो मेकअप ऐसे भी नहीं टिकेगा। जल्दी चल। तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहरुख आ गया है, काजल को प्रपोज कर दे। रवि आ गया। हाँ चल जल्दी चल। चलो सुनिए, आप सभी से एक जरूरी बात करनी है, इसलिए यहां पर आइए प्लीज। क्या बात करनी है रवि? बस थोड़ी देर और, एक साथ सभी को बताऊंगा। आ तो गया सब लोग, बोल दो जो बोलना है। इतनी भी क्या जल्दी है एमएलए साहब? देविका भाग रही है या फिर आपके भागने की नौबत आ गई? बात सिर्फ मुहूर्त की है, मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम मुहूर्त की बात कर रहे हो? जो अच्छे मुहूर्त पर गलत काम करके उसे अशुभ बनाता है, वो मुहूर्त की बात कर रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। जबान संभाल के बात करो। रिश्तेदारों, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बकवास करोगे और मैं सुनूंगा। ड्रामा बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम रिश्तेदार हो। ठीक है, जिस साकेत को मैं जानता हूं उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, और जिस साकेत को यहां पर सब लोग जानते हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं दादी जी, क्योंकि साकेत आपकी चॉइस है, आप उसे बहुत पसंद करती हैं। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने इस आदमी के अंदर क्या देखा? यही ना कि ये आदमी पैसे वाला है, पावर है, पोजीशन है, एमएलए है, घर है, संस्कार है, रीति रिवाजों को समझता है, राइट? कहीं ये वो होटल वाली बात तो नहीं बताएगा? एंड आई एम श्योर आप सभी लोग भी इसी बात से इंप्रेस हुए होंगे इस एमएलए से। लेकिन आप लोगों ने एक बार भी इस बात पर गौर किया कि ये आदमी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? कुछ ही दिनों में सगाई, फिर 2 दिनों में मेहंदी, फिर अगले 5 दिनों में शादी। क्यों चाहता है ये आदमी? क्या इसके पीछे कोई मशीन गन लेकर खड़ा हुआ है कि सेहराबंदी कर ले फटाफट, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे? एक बार भी आपने इस बात पर गौर किया? एक बार भी आपने सोचा? सुन, शादी तो होनी है, 10 दिन में हो या 10 महीने में, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर यही चीज ये लोग सोचते हैं तो गलत नहीं, लेकिन अगर तुम सोचते हो तो बिल्कुल सही नहीं। देख मुंडिया, घुमा फिरा के बात ना कर। जो कहना है ना साफ साफ कह और जल्दी कह। रस्म चल रही है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास। दादी जी, इस आदमी के जल्दबाजी का रीजन क्या है? शायद आप लोग इस बात से अनजान हैं, और हो सकता है कि इसकी पावर, इसकी पोजीशन देखकर आप सभी को यह जानना ठीक ना लगा हो। और इसमें आप सबकी गलती नहीं है, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि जिस लड़की को, जिस बेटी को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले। लेकिन यहीं पर आप लोगों ने एक गलती कर दी, आपने इस एमएलए के बारे में जानकारी नहीं ली। जरा सोचिए, यह आदमी मेरी भाभी का भाई है, रिश्तेदार है मेरा, और आज इस बात पर मैं शर्मिंदा हूं कि इससे मेरा कोई रिश्ता है। हद से आगे बढ़ रहा है तू रवि। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई साकेत। आई एम सॉरी देविका, मैं मजबूर हूं ये सब कहने के लिए, क्योंकि इस आदमी की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आप सभी को रीजन जानना है ना, तो सुनिए।
ये आदमी देविका को लेकर इतना पागल हो चुका है कि ये चाहता है कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे, जिंदगी भर देविका पर कंट्रोल रखे, उस पर काबू रखे। इसीलिए ये आदमी आप सभी को बेवकूफ बना रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है। और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है कि इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। बहुत बोल गया तूने। तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। इन लोगों के मन में जहर क्यों भरा तू? अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तो बोलूंगा साकेत, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। और हाँ, मैं तुझसे और तेरी पावर से बिल्कुल नहीं डरता। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू किस तरह अपनी आंखें दिखाकर दूसरों को डराता है, धमकाता है। शौक है ना हुक्म चलाने का, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले साकेत, कि तेरी ये हेकड़ी मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तेरा असली रूप जानता हूं। यहां तू देविका के साथ शादी मना रहा है और वहां किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। अभी बहुत बोल चुका तू ये भी होश गवा बैठा है कि तू किस जगह खड़ा है और कैसी मंगल घड़ी में तू अमंगल कर रहा है। ये मेरा घर है और मेरी पोती की मेहंदी हो रही है यहाँ पे। तू होता कौन है यहाँ आके अंट शंट बकने वाला है? और मेरे दामाद पे इल्जाम लगा के तू मेरे फैसले को गलत ठहरा रहा है। तुझे क्या लगता है तेरी बातों पे यकीन कर लेंगे हम? दुनिया देखी है मैंने, दुनिया। किसी इंसान को भी एक नजर में पहचान सकती हूँ मैं, और तुम मेरी पसंद पे सवाल उठा रहे। सरोजी, चुप रहिए आप। तुझे क्या लगता है कि यकीन कर लूंगी मैं तेरा? आखिर तू उसी औरत की औलाद है ना जिसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। तेरी रगों में भी उसी का खून दौड़ रहा है ना, तो ऐसी औरत की औलाद पे कौन यकीन करेगा? पिछली बार देविका से कहलवाया था कि हमारे घर के फैसलों में तू टांग नहीं उड़ाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम 12 साल भी नली में रखो ना तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसलिए चला आया तू हमारे घर की खुशियों में आग लगाने। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस घर के शुभ कार्य में मनुष्यत ना फैला। चला जा, निकल जा मेरे घर से। सुना माता जी ने क्या कहा? ये और भी कुछ सुनना बाकी है। रिश्तेदार हो इसलिए कुछ। सकेत, मैं बात करती हूँ। रवि, की हो गया तेनू? क्यों कर रहे तू ऐसा? तू ये भी भूल गया कि सकेत पुत्र तेरी भरजाई का भाई है? फिर कुछ तो रिश्तेदारी का ख्याल किया होता। और तो तब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही? समझा अपने देवर को, समझा इसे कि इसी वक्त यहाँ से चला जाए। रवि, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रवि, तुम भी भूल जाओ और हम सब भी भूल जाएंगे। खाम खा बात बढ़ाने का क्या फायदा? बात तो आगे बढ़ चुकी है भाभी। अब जब तक मैं साकेत को गलत साबित नहीं कर देता, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ पर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अच्छी तरह जानता था मैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। साहब, आपके चेहरे के होश क्यों उड़ गए? आंखें क्यों फट गई? सबूत है तुम्हारी करतूत का। उठाओ, हाथ उठाओ। तुम क्या हाथ उठाओगे? तुम्हारी तो खुद की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। अब तुम्हारी ये करतूत मैं सबको दिखाऊंगा।
कंपनी का कीमती वक्त और मटेरियल्स इस तरह वेस्ट करते हो? ये डिजाइन जो है ना, ये आपके फादर का मास्टरपीस है। वो मास्टरपीस जिसके बलबूते पे आपके फादर को 3 साल पहले बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला था। इस प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग बननी है वो 45 स्टोरीज की होगी। अब 45 नहीं, 54 मंजिल की बिल्डिंग है और 5 टावर्स भी। अगर आप इसी तरह अपनी मनमानी करते रही तो एक दिन अपने डैड का करोड़ों रुपए का नुकसान करेंगे। सर्कस तक तो गुलाटी ठीक थी मैडम, बिजनेस में भी ऐसे ही गुलाटी मारती हो। आप सी फॉर कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हो? आपको तो सी फॉर सर्कस में होना चाहिए। आप कुछ गलत तो नहीं बता रही अपने प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, वो लड़का कहाँ है जो आपके साथ था? आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा तो वो जानता है आपके प्लान के बारे में। कम इन। ये सारा स्टाफ जा चुका है और आप? तो तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि मैं कब जाऊंगी और कब आऊंगी? तुम्हारा ऑफिस है ये, दफा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। बड़ी फूल। एक्चुअली देविका, उस रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन जब ये सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानता हूँ, तो फिर कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई 3rd क्लास आदमी तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे। चाहे वो मेरा रिश्तेदार है क्यों ना, उसकी बुराई पर पर्दा डालकर मैं तुम्हारे साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। अब क्या हुआ? आप सब लोग चुप क्यों हो गए? आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना? मैं बकवास कर रहा था। अब आप इससे सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो लड़की कौन है, क्या रिश्ता है इसका उसके साथ? आई एम श्योर इस एमएलए के पास जवाब ही नहीं होगा। सकेत जी, क्या है ये सब? झूठ झूठ बोल रही है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा कोई लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं माता जी। कमाल का आदमी है यार तू। मैं जीता जागता सबूत दिखा रहा हूं तो फिर भी झूठ बोल रहा है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तेरी। साकेत, यहाँ पर तेरी सेटिंग और पावर नहीं चलेगी। तू मेरे सच को झुटला नहीं सकता, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी गलती मान और बेवकूफ बनाना छोड़। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देविका, मेरी बात पर यकीन करो, मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? है ना? बोलो ना देविका। मेरी बात पर यकीन करो देविका, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। साकेत जी, देविका बोलो ना। आराम से बात कीजिए। अरे ये आदमी गलत इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं। देखो देखो मेरी आंखों में देखो, सिर्फ प्यार नजर आएगा तुम्हें और कुछ नहीं। अरे मैं किसी और लड़की को देखता तक नहीं। धोखा देना तो दूर की बात है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है ना? है ना? बोलो ना देखो। अरे तुम चुप क्यों? बोलो ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बस एक बार बोल दो कि तुम्हें मेरे पर भरोसा है, फिर देखो मैं इस कमीने का क्या हाल करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे भरोसा करती हो। बोलो ना देविका। मैं सिर्फ इससे सुनना चाहता हूँ कि ये मुझ पर भरोसा करती है कि नहीं। मुझे और किसी का कोई मतलब नहीं है। पहले तमीज से बात करना सीखिए आप उससे। रेखा, माफ कीजिए बीजी, लेकिन आप इनसे क्यों कुछ नहीं कहती? देखिए इसे, क्या हालत कर दी है इन्होंने इसकी। बीजी, इस तरीके से कोई बात करते हैं क्या? ये कोई तरीका होता है क्या पूछताछ करने का? ऐसा तो कोई भी इंसान अपने मंगेतर के साथ बात नहीं करता। ये देखिए विजय, इन्होंने किया है ये सब मेरी चुटकी के साथ। और आप साकेत, आप उससे क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। है कोई सफाई आपके पास इस तस्वीर को लेकर? चुटकी क्या बताएगी आपके लिए, मैं बताती हूँ आपको।
रत्ती भर का विश्वास नहीं है मुझे आप पर। धोखेबाज है आप। धोखा दिया है आपने हम सबको। इस तस्वीर में साफ साफ पता चलता है कि आपके बाहों में कोई और है। बताइए मुझे इसका क्या मतलब है साकेत जी? कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। ये आदमी आपको झूठी कहानी सुना रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने एडिट किया है, मैंने फोटोशॉप किया, यही ना? हाँ, ये फोटो असली है और इस लड़की के साथ मैं ही हूं। लेकिन जिस तरह से तुम बता रहे हो ना वो गलत है। शर्म आ रही है मुझे। मैंने अपनी बहन का रिश्ता ऐसे घर में करा है जिस घर के लोगों की सोच इतनी गंदी है। छी, क्या जरूरी है एक लड़का और लड़की लवर्स हो? जिस लड़की की फोटो ये आपको दिखा रहा ना वो मेरी दूर की कजन है, लवीना। इंडिया से बाहर रहती है, काम के सिलसिले में इंडिया आई थी। सोचा जाके उससे शादी का न्योता दे दूं। शायद उस वक्त इसने फोटो खींची है। अरे वो मेरी कजन है, रिश्तेदार है और शायद हमारे शादी में भी है। इतना घिनौना इल्जाम लगाकर ना इसने आज मेरा दिल दुखाया। दिल्ली की फ्लाइट में होगी, नहीं तो आप सबकी बात भी करा देता मैं। सब पता चल जाता आपको। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज तक कभी तुमने उस लड़की का जिक्र नहीं किया। तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है, लेकिन फिर भी तुमने इस बात को बताना ठीक नहीं समझा और आज अचानक से वो लड़की तुम्हारी बहन बन गई। नहीं बताया था क्योंकि लवीना का परिवार उस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रहा था। एक घोटाले में फंसाया गया था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि श्वेता की शादी पर इसका असर हो। आप सब जानते कि प्रेस वाले कैसे बात का पतंगड़ बनाते थे, घर के बाहर खड़े हो जाते। क्या करते हम? श्वेता, आप दोनों चुप क्यों? बताइए ना, अब तो छुपाने की कोई बात ही नहीं। अरे बोलिए ना। हाँ रवि पुत्र, ये सच है। हमने ये बात जानबूझकर छुपाई थी। हाँ जी वीर जी, सच कह रहे हैं। अब तो यकीन हो गया ना आप सबको? कमाल का आदमी है यार। 2 मिनट में पूरी कहानी लिखती, स्क्रीन प्ले लिखती और कैरेक्टर का रिश्ता भी बदल दिया। मुझे तो राइटर होना चाहिए था। ये एमएलए शमएलए कहां से बन गया रे तू? चलो मान ली कि तेरी कहानी सच है, लेकिन होटल के उस रजिस्टर का क्या जहां पर तूने रूम बुक किया था मिस्टर मिसेस साकेत कपूर के नाम से? कजन सिस्टर को अपनी वाइफ बना दिया तुमने। कभी कोई भाई ऐसा करता है क्या? अपनी बहन को अपनी वाइफ बनाता है क्या? किस रजिस्टर की बात कर रहे तुम? ऐसा कुछ नहीं लिखा उस रजिस्टर में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं किसी होटल में नहीं गया था। झूठ बोल रहा है तू, सरेआम झूठ बोल रहा है तू, और तुझे भी मालूम है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूं और ये सच्चा आदमी है ना, तो चलो मेरे साथ। मैं आप सभी को उसी होटल में लेके जाता हूं जहां पर इसने रूम बुक किया था। क्या बोलते हो? चले? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी के अभी। बस कर अपनी ड्रामेबाजी। बहुत मुंह खोल लिया तूने। वो जब साकेत जी खुद कह रहे हैं, उनकी माता जी कह रही है और तेरी अपनी भाभी कह रही है कि ये सब सही है। अब 3 लोग तो गलत नहीं बोल सकते ना। और रब का वास्ता है वो ये रस्म पूरी होने दे। हम खा का तूफान खड़ा करके रख दिया। दादी जी, आप इन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। बहुत पछताएंगी आप। एक तो मैं तेरी दादी नहीं हूँ और दूसरा ये हमारे घर का अपना मामला है जिसे हम खुद सुलझा लेंगे। बेगानों के मशवरे की लोड़ नहीं है हमें। तू तो मेरी कट्टर दुश्मन का बेटा है। क्या पता उसी ने तुझे समझा बुझा के ये सब करने के लिए भेजा हो। पर बिजी, एक बार जाके सिर्फ रजिस्टर ही तो चेक करना है ना। उससे सारी बातें साफ भी हो जानी है, कौन सही है और कौन गलत। तेरी इतनी हिम्मत रेखा रानी कि मेरे फैसले पर सवाल उठा रही है। हाँ बिजी, बिल्कुल सही सुना आपने।
खा, चल यहाँ से। आज मुझे किसी की नहीं सुननी और बिजी आपकी भी नहीं। इस परिवार ने कभी मेरी सोच को अहमियत नहीं दी, ना ही कभी कुछ मुझसे पूछा। बीजी वो मेरी बेटी है और मेरा हक बनता है हर चीज जानने का। ये कौन सा हक की बात कर रही हो तुम? देविका मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। सही कहा वीर जी आपने। देविका पे एकमात्र सिर्फ आप ही का अधिकार है। पर माफ कीजिएगा वीर जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपकी पत्नी यानी देविका की माँ, जब उनकी मौत हुई तो सारा दोष आपने इस छोटी सी बच्ची पे डाला था। क्यों? क्योंकि जब परजाई की मौत हुई तभी देविका का भी जन्म हुआ था। तब कहाँ गए थे आपके फर्ज? तब कहाँ गए थे आपके सारे अधिकार? वीर जी, जब अधिकार की बातें होती है ना, तब फर्ज भी निभाए जाते हैं। और आपके पास जब फर्ज निभाने का वक्त था, तब आपने सारा बोझ देविका के चाचे के ऊपर थोप दिया और खुद तो गायब हो गए। मैंने उसको माँ की ममता दी, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसमें और मेरे दोनों बेटियों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं रखा। हमेशा देविका को सबसे ज्यादा प्यार दिया, उसके पिता का और उसके माँ का भी। और आपने क्या किया वीर जी? एक पिता होने के नाते दो मीठे बोल उससे नहीं बोले, ना ही उसके पिता होने के नाते उसके सर पे कभी हाथ रखा, उससे उसकी सुख दुख की बातें की। मैंने संभाला इस चुटकी को, इन हाथों से बड़ा किया है उसे। मैंने अपने संस्कार दिए हैं उसे, और आज आप मुझे अधिकार की बात कर रहे हैं। वीर जी, मैं हूँ देविका की माँ और मुझे पूरा हक बनता है उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में हर चीज की जांच पड़ताल करने की। चाहे कुछ भी हो जाए वीर जी, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। ना मुझे आप रोक सकते और ना ही बीजी। रवि, तुम कौन से होटल की बात कर रहे थे? तुम मुझे लेके चलो, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ, हम जांच पड़ताल करेंगे। चलो। मैं भी चलूंगा रेखा तेरे साथ। चलो। मैं भी चलूंगी साथ में, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले रवि, ये तेरे लिए आखिरी मौका है। इसके बाद मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। ठीक है, चलो। तू, मैं भी इन लोगों के पीछे जाऊं? नहीं, तुम क्या करोगे? शेखर तो गया हुआ है। पर दद्दू? चलो सब लोग अंदर चलो, चलो। अब साक्षी, तुझे क्या लगता है साकिब जो बोल रहा था वो सच है? पता नहीं यार, आई जस्ट विश रवि जो कुछ भी बोल रहा है वो सही निकले, क्योंकि जब तक एक गलत कपल अलग नहीं होगा तब तक एक सही कपल पास कैसे आएगा? हाँ यार, मैं भी यही चाहती हूँ। एक सेकेंड, तूने तो मुझे बताया था कि रवि दी को प्रपोज करने वाला है। एक्चुअली आई गेस्ड इट रॉन्ग। साक्षी, वो रवि के भाई ने कहा था कि वो कोई सनसनाती खेस खबर सुनाने वाला है, तो मुझे लगा कि प्रपोजल से ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है। पर ये न्यूज तो इक्वली खतरनाक है यार। हाँ, लेकिन जो भी है मानना पड़ेगा, रवि में हिम्मत तो बहुत है, वरना इसके जैसे इंसान का पर्दाफाश कर रहा। इसे हिम्मत नहीं, मोहब्बत कहते हैं। वैसे भी रवि को खुद नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या फील करता है। पता नहीं ये दोनों कब जागेंगे। बस आई होप बहुत जल्द। एनीवेज, अंदर चलते हैं, ये बहुत परेशान है। ये आदमी देविका को लेकर इतना पागल हो चुका है कि ये चाहता है कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे, जिंदगी भर देविका पर कंट्रोल रखे, उस पर काबू रखे। इसीलिए ये आदमी आप सभी को बेवकूफ बना रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है। और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है कि इस आदमी का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है।
और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? इस घर के बड़ों ने मेरे लिए जो फैसला किया उसको अपना फर्ज समझकर कबूल कर लिया मैंने। किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, तो फिर इतनी उलझने क्यों? जो भी हालात है उन्हें सर झुकाकर माना है मैंने। पर रोज एक नई मुसीबत कैसे आ खड़ी होती है? ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे जो मेरे हालात ऐसे हो गए हैं? मेरे साथ ऐसा रवि ने जो कुछ कहा है वो झूठ निकला तो दादी को उससे और नफरत हो जाएगी और इस घर के सभी लोग उसे गलत समझेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अगर उसने जो कुछ कहा है सच हुआ